अब जो हमारे इसका बिल्कुल लास्ट वीडियो सेशन है उसमें क्या बताया गया कि प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग और एक है मिनिमम प्राइस सीलिंग, जिसको हम प्राइस फ्लोर के नाम से भी बुलाते हैं। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम इतने प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकता है। सेलिंग प्राइसेस रेफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस दैट द प्रोड्यूसर्स कैन चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या खास बात होती है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने वही बनाना है मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। हम पहले इसको ले आएंगे कि वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, क्वांटिटी ले ली, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात बताई हुई है जो इसमें मेन है कि अगर मान लो कि हम प्राइसेस जो है वो कम कर देते हैं, पहले के मुताबिक अगर हम प्राइसेस कम कर देते हैं तो प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा, अगर प्राइस कम कर दी तो लोगों ने तो डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे, और लोगों ने डिमांड तो कर दी ज्यादा लेकिन इतनी सप्लाई तो है नहीं है, ठीक है। तो वो किस चीज का केस हो जाएगा, एक्सेस डिमांड वाला केस हो जाएगा। तो इसमें मेन बात इसमें बता क्या रखी है कि जो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है। यहाँ पे पहले इतना प्राइस है और इतनी क्या है, हमारी क्वांटिटी है। अब इसमें क्या कर दिया कि प्राइस मान लो कम कर दिया, ठीक है। अब प्राइस मान लो P से P1 कर दिया यहाँ पर, तो अब क्या हो गया, तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, लोगों ने डिमांड तो कर दी अब इतनी, ठीक है, लेकिन हमारा सप्लाई तो पॉइंट यहाँ तक है ना, सप्लाई तो इतनी है और लेकिन डिमांड इससे भी इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये किस चीज का केस हो जाता है, एक्सेस डिमांड का केस अराइज हो जाता है। अब जब सप्लाई इतनी होती नहीं है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक में सामान बेचते हैं, करप्शन आता है इससे। तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का तो ये वाला टॉपिक है। आगे क्या है, प्राइस फ्लोर या फ्लोर प्राइस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम जो है इतना प्रोडक्ट के लिए उनको दिया जाता है, किसको, प्रोड्यूसर को मिनिमम इतने प्राइस जो है वो दिया जाता है। अब इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस, ये इसको क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस कहते हैं, दैट द प्रोड्यूसर्स आर टू बी पेड फॉर देयर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि किसानों वगैरह के केस में क्या होता है कि अगर मान लो जितना भी उन्होंने फसल उगाई है अपने, मतलब मान लो खेत में जितनी भी उन्होंने फसल उगाई है, कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्या हो जाती है, वो फसलें उगा देते हैं, एक्स्ट्रा उनका प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया तो मार्केट में क्या हो जाएगी, ज्यादा सप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगी, मार्केट में जो उसके प्राइजेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब अगर उसके प्राइजेस जो है वो कम हो गए, ठीक है, तो उसको किसान को क्या फायदा होएगा, किसान को तो कुछ भी फायदा नहीं होएगा उस बात का कि हाँ भी मैंने इतना प्रोडक्शन भी किया लेकिन मुझे तो इसके प्राइसेस और भी कम मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है कि आपको इतना, तो इतने प्रोडक्शन का जो दाम है मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका मार्केट में बिक जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बिकता है तो इतने रेट पे हम जो है वो खरीद लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारे आगे जो है अपने राशन वगैरह बांटने होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट तो उसको यूज कर लेती है। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि डिमांड और सप्लाई को बना दिया, मान लो हमारे जो प्राइसेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। अब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड तो क्या हो जाएगी, कम, लेकिन हमारी सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा, क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर है वो तो ज्यादा सप्लाई करेंगे ही ना कि हाँ भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ज्यादा सप्लाई कर देंगे। तो लोगों ने तो डिमांड कम कर दी, तो लोगों ने जब डिमांड कम ही कर दी तो हमें भी क्या करने पड़ेंगे, अपने जो गुड्स के प्राइसेस है वो हमें कम करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो अब इसमें मेन बात क्या आती है प्राइस फ्लोर के अंदर, कि जो गवर्नमेंट है वो जो किसानों को ये प्रॉमिस करती है कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है जितना आपने किया है अगर वो इतने दामों पे नहीं बिका तो हम उन गुड्स को वो अपने आप ले लेंगे और आपको इतना प्राइस जो है वो दे देंगे। तो आपको ये डर नहीं है कि हाँ भाई अगर हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो हमें उसका कम माल मिलेगा, ठीक है, कम दाम मिलेगा हमें उसका। तो यही है हमारे ये छोटा सा टॉपिक और ये यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहीं पे वो खत्म होती है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।